बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी माँ पार्वती के साथ निवास करते थे। एक दिन भोलेनाथ बोले, पार्वती मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ। पार्वती माता भी जिद करने लगी, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने बहुत समझाया पर माँ पार्वती न मानी, अतः दोनों पृथ्वीलोक पर चल पड़े। कुछ देर घूमने के बाद माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड का भोजन करना है। भोलेनाथ बोले, मुस्कुराए, आओ चलें, किसी गृहस्थ से मांगते हैं। थोड़ी दूर एक बड़ी हवेली दिखी, वहां की मालकिन ठकुराइन बाहर आई। भोलेनाथ बोले, माँ हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। ठाकुराइन हंसकर बोली, अरे बाबा तुम्हें भूख लगी है तो कैलाश में क्यों नहीं खाया। यह कहकर वह दरवाजा बंद कर भीतर चली गई। भोलेनाथ और पार्वती माता आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, नाम था दुर्गा माई। वह बोली, माँ आओ महाराज, मेरे झोपड़े में पधारो, बताओ क्या चाहिए। भोलेनाथ बोले, माँ हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। दुर्गा माई बोली, रुको महाराज अभी लाती हूँ। वह एक लोटा लेकर दूध चावल खोज निकली। भोलेनाथ बोले, माँ तेरे घर में तो पहले से ये सब है, तू देख तो सही। दुर्गा माई भीतर गई। सचमुच बर्तन दूध और चावल और खांड से भरे थे। उसने प्रेम से खीर बनाई और भोलेनाथ पार्वती माता को भोग लगाया। खीर शेष बची तो बुढ़िया बोली, महाराज इस बचे हुए का क्या करूं, मेरे घर तो कोई नहीं है। नहीं, भोलेनाथ बोले, आंखें बंद कर मां। जब उसने आंख खोली, जब उसका घर बहू बेटा बहू पोतियों से भर चुका था, झोपड़ी भी महल बन चुकी थी। दुर्गा माई खीर बांटती बांटती ठकुराइन के घर भी पहुंची। ठकुराइन हैरान होकर पूछने लगी, तेरे घर खीर कहाँ से आई। दुर्गा माई बोली, महादेव और पार्वती माता मेरे घर पधारे थे, उन्हीं की कृपा है। ठकुराइन दौड़ी दौड़ी महादेव के पास गई, बोली, महाराज मेरा धन क्यों ले लिया। भोलेनाथ बोले, हाँ, हमने कुछ नहीं लिया, तूने ना कहा इसलिए कुछ ना रहा, उसने कहा हाँ इसलिए उसका सब कुछ पाया। ठकुराइन गिड़गिड़ाई पर भोलेनाथ बोले, अब धन तेरा रुकेगा नहीं, बहेगा ही बहेगा। इतना कहकर महादेव पार्वती कैलाश लौट गए। हर हर महादेव।